नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जय किसान एचपी में आप सभी दोस्तों को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों अब आज एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मधुमक्खियों का जो स्वार्म आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारी तैयारियां कैसी होनी चाहिए। और अगर आपके पास कहीं लगता है कि मधुमक्खियां आई है या आने वाली है तो उसके लिए आपके पास बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें एक कैप चाहिए। ये हमारे मुंह की सेफ्टी के लिए है, ये होना बहुत ज़रूरी है। कैप आपको मार्केट में सस्ते दामों पर मिल रही है, 150 के आसपास है। तो वो अलग अलग रेंज के हैं, 150-200 से आपका 250-300 तक है। अगर पूरी आपको लगता है कि कमीज़ तक का चाहिए तो आपको ये लगभग 1000-1200 का मिलेगा। अगर आपको पूरा वर्दी चाहिए पैरों से लेकर के सिर तक, और तो वो आपको लगभग 2500-3000 हज़ार के बीच में मिलेगा। तो ये कैप है, ये एक आपको मार्केट में आराम से 150 के आसपास मिल जाएगी। तो ये सबसे पहले मैं इसको मानता हूँ कि ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ग्लव्स का होना बहुत ज़रूरी है। ग्लव्स ऐसे वाले होने चाहिए जो मोटे हैं और फटे ना हो, ताकि अगर मधुमक्खियाँ आपको खाएं या काटे, और थोड़े से लंबे हों ताकि, या फिर अगर आपके पास ग्लव्स छोटे हैं तो आपने क्या करना, यहाँ कमीज़ को स्ट्रेच कर लेना, ऐसे करके जोड़ देना और ग्लव्स लगा देना ताकि उसमें मधुमक्खी नहीं घुसेगी। तो ये चीज़। उसके तीसरे नंबर पर है टोकरी। तो ये मैंने टोकरी है, मेरे पास एक कैप ही थी, मैंने कैप को बाहर से, टोकरी के बाहर से फिट कर दिया। अगर आपके पास टोकरी तो है और कैप एक ही है, तो आप इस पर जो प्याज का कट्टा होता है, पतला सा कट्टा होता है, या लहसुन का कट्टा होता है, उसे लगा सकते हैं, जो बिल्कुल जाली की तरह, या लेडीज़ जो दुपट्टे होते हैं उससे आप कैप की तरह बांध सकते हैं, ताकि अगर मक्खियाँ उसमें लानी पड़े तो नीचे से आप आराम से उनको बंद करके, जैसे नीचे से बंद करके आप ऐसे उठा करके ला सकते हैं, या कहीं आपके मधुमक्खियाँ, और उसको ऊपर से बैंड ज़रूर करना आप कुछ धागे से, ताकि आपको अगर मक्खियाँ कहीं पेड़ पर है तो आप उसको ऊपर आराम से बांध करके, आराम से हाथ से मक्खियों को पकड़ के उस टोकरी में लाएं और आराम से उसे अपने बॉक्स तक। तो ये तीसरी चीज़ है, और ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी। उसके बाद आता है आपका स्मोकर। ये आया आपका मधुमक्खियों को पकड़ने के लिए जो टूल होते हैं, ये ज़रूरी हैं आपके 4: स्मोकर, आपका टोकरी, और ग्लव्स, और कैप। ये आया आपके कोई स्वार्म है तो उसे पकड़ने के लिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आता है आपके पास, अगर आपने रखना है कहीं बॉक्स में या कहीं जंगल से ही पकड़ के लाना है, तो एक छोटा बॉक्स बनाया दोस्तों मैंने। इसका साइज़ रखा मैंने 8 इंच, और ये है सड़े, ये जो अंदर मान है, ये 13 इंच की फ्रेम इसमें आ जाती है। ये दोस्तों 13 इंच है, यहाँ से 13 इंच है, और इसका जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये 11 से 11.5 इंच की है, वो आसपास होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ की दूरी 11.5, ये ऊपर वाला 13 इंच, और ऊपर से यहाँ तक की दूरी, ऊपर से यहाँ तक की दूरी 7.5 इंच है। ऊपर से यहाँ तक की दूरी 7.5 इंच। तो आपकी ये फ्रेम होनी चाहिए। और जो इसका चौड़ाई होती है, ये है आपका ऊपर का 1.25 इंच के आसपास होना चाहिए, और ये 1.25 इंच का, 1 इंच 2 सूत का होना चाहिए। ये जो गैप है, ये आप थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, कोई इसमें बड़ा है, पर हल्का सा गैप नीचे से होना ज़रूरी है, ताकि मधुमक्खियाँ यहाँ से निकल के दूसरे छत्ते में जाए। तो ये होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास, आपने कहीं से ला करके बॉक्स में डालना है, तो बॉक्स माइग्रेशन बॉक्स बनाया हुआ है। इसकी जो अंदर का ये चौड़ाई है दोस्तों, ये वाली, ये अंदर की है, ये है 12.5 इंच। यहाँ से यहाँ का दूरी जो है 12.5 इंच के आसपास रखी है। इसके लिए आपका यही बात है, यहाँ से मधुमक्खियों को आराम से वो घूम सके, यहाँ से और यहाँ से। तो इसके लिए आधा इंच का गैप यहाँ होना चाहिए, यहाँ का आधा इंच का गैप बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं दोबारा से बता देता हूँ, फ्रेम की लंबाई है 13 इंच, और बॉक्स की अंदर की चौड़ाई जो है, ये पताम से अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ये है आपकी 12.5 इंच से कम है, थोड़ा सा 12.5 इंच से थोड़ा सा कम।
तो ये इस तरह, और चौड़ाई आप अपने अंदाज से बना सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 8 फ्रेमों का बनाना है तो आप उसको चौड़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, तो 10 इंच कर लें ताकि आपकी कम फ्रेम में आए। तो ये हमने लगभग 13 इंच के आसपास का लिया है, तो इसमें 12 फ्रेमें आ जाती हैं। और इसके बाद आपके पास एक फीडर भी होना चाहिए। अगर आप कहीं से मधुमक्खियाँ का झुंड पकड़ के लाते हैं तो इसमें आपने हल्की सी छोटी छोटी लकड़ियाँ डालना ज़रूर है दोस्तों, छोटी छोटी लकड़ियों को डालना, ताकि जब हम इसके चीनी की फीड दें तो कुछ मक्खियाँ डूब के मरे ना। अगर लकड़ी डालेंगे तो वो लकड़ी तैरती रहेगी और उस पर बैठ के मधुमक्खियाँ आराम से चीनी का सिरप पी सकती हैं। तो ये होना चाहिए, ज़रूरी है। उसके बाद आता है ब्रश। मधुमक्खियों को जैसे आपने कहीं से उठाते हैं तो वहाँ से पेड़ साफ़ करना है या कहीं से भी, तो वहाँ से आपको ब्रश ज़रूर लेना चाहिए। उनको थोड़ा सा हिला करके वो आराम से टोकरी में आ सकते हैं। और जब बॉक्स पे काम करना तो आपके पास हाइव टूल होना बहुत ज़रूरी है। और ये इसे जो बोलते हैं दोस्तों, ये फ्रेम कैचर है, फ्रेम कैचर। इसे ऐसा होता है कि कई बार हम ग्लव्स लगाए हुए हैं तो ग्लव्स से हम जब फ्रेम पकड़ते हैं तो छूट जाती है। तो उसके लिए जो है ये आप देख सकते हैं ये कैसा होता है। ये इस तरह का होता है, इसका जो खांचा है आप ये देख सकते हैं। इसे हम जब ऐसे पकड़ते हैं तो ये फ्रेम को जब हम बॉक्स के ऊपर से निकालेंगे तो इस तरह निकालेंगे और इसे आराम से आप ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, हल्का सा जैसे ये। तो ऐसे हिला करके आप अंदर, आप जैसे ऐसे हिला दिया तो मक्खियाँ नीचे गिरेगी, तो आप आराम से इसे ऐसा पकड़ सकते हैं। ये इस तरह करके आराम से आप, ये ज़रूरी नहीं है आप हाथ से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आपको, ये भी मुझे लगता है कि किसी भाई के पास एक छोटा बॉक्स भी है तो अपना ये होना ज़रूरी है, फ्रेम कैचर। तो उसके बाद इसके लिए ऊपर से हमारा एक ढक्कन आता है जिस पर शीट लगाई होती है, टीन लगाया होता है, और जूट की बोरी चाहिए ताकि इसके एक बोरी से हम इसे ढक सकें, वो भी होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है जो मैंने आपको बता। दोस्तों ये है मधुमक्खी शीट जो मधुमक्खी के मोम से तैयार की हुई है, और ये इसकी खासियत ये सिर्फ सराना के लिए है। ये सराना की शीट है और ये आप देख सकते हैं इसका साइज़ और आपका फ्रेम। तो इसके लिए आप इसे फिट कर सकते हैं इसके अंदर। इसे थोड़ा सा ही लंबा ज़रूर है, इसे काट करके इसके अंदर फिट कर सकते हैं। लगानी है तो आप काट करके ऐसे में यहाँ से इस तरह काट करके एक बीच में इसे ऐसे करके, और जो अपना घरों में मोम होता है उसे यहाँ से चिपका करके इतना अक्स लगा के लगभग 1 इंच, सिर्फ मधुमक्खियों को गाइडेंस देने के लिए कि आपको छत्ता कहाँ बनाना है, उसके लिए आप इतना अक्स लगा सकते हैं। 1 इंच के दायरे में लगा सकते हैं। इस तरह करके आपका सिर्फ ये सामान होना ज़रूरी है आपके पास। अगर आपके पास ये चीज़ें तो मधुमक्खियाँ आप इस बॉक्स में बिठा सकते हैं। नहीं तो दूसरा अपना जो पुराना बॉक्स होता है तो उसमें भी आप रख सकते हैं। वहाँ आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वहाँ से मधुमक्खियाँ लानी है, अपने पुराने बॉक्स के अंदर डालनी है और उसको फीड वहाँ एक डब्बे में डालना। अपना जैसे कोक का बोतल है, साफ़ चाहिए, ज़रूरी सफाई ज़रूरी है। उसमें डाल करके आपने उसमें थोड़ा सा लकड़ियाँ और थोड़ा हल्का सा घास डाल दिया और उसमें चीनी का सिरप डाल दिया ताकि मधुमक्खियाँ उसमें डूब के मरे ना। दोस्तों ये चीज़ें हैं जो छोटा आप अपने बॉक्सों को फीड देने के लिए, मधुमक्खियाँ कैसे पकड़नी, तो ये चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जिन भाइयों को अगर कोई सामान चाहिए होगा तो मुझे वो व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 94 186 12 047 में फ़ोन नहीं आएगा पर आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। तो अपना सामान आपको कम से कम 1000 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो 1000 का सामान मैं आपको जमा, इसमें मेरे पास टोकरी नहीं है देने के लिए, मेरे पास टोकरी नहीं है। बाकी सामान मैं आपको व्हाट्सएप द्वारा, आप कुरियर द्वारा या फिर डाक द्वारा आपको भेज सकता हूँ। पर आपको सिर्फ मुझे 1000 रुपये जमा करना, और इसमें क्या क्या सामान है, कितना आता है वो आप मुझे बता देना। जैसे क्वीन गेट है, क्वीन गेट का भी होना ज़रूरी है दोस्तों। इसमें क्वीन गेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कहीं से मधुमक्खियाँ पकड़ के तो लाते हैं और आपको लगता है कि अब मेरे मधुमक्खियाँ मेरे से भाग सकती हैं, तो क्वीन गेट होना एक ज़रूरी है। अगर किसी भाई ने अगर
चाहिए तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। ये दोस्तों क्वीन गेट है का जो दोस्तों इसे लगाने का तरीका है वो यहाँ ऐसे, यहाँ एक मेख लगेगी ताकि ये इस तरह उठेगा और ऐसे में आपको लगता है तो आपने ये लगा दिया। ये देख सकते हैं ये क्वीन गेट है और मधुमक्खियाँ इसमें आराम से अंदर बाहर जाएगी और पर इसमें क्या होता है कि क्वीन बाहर नहीं निकल पाएगी। ये क्वीन गेट है। ये आपने तब यूज़ करना जब आपको लगता है कि मुझे ये बॉक्स भाग सकता है, तो तब आप इसका इस्तेमाल करें। ये क्वीन गेट का। दोस्तों सामान मैंने आपको पूरा बता दिया, साइज़ भी बता दिया बॉक्स का और फ्रेमों का भी। तो किसी भाई को अगर कोई और सामान चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।